गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। अब बता दीजिए आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। लास्ट वाली में तो यार थोड़ा सा इशू आ गया था आई थिंक, तो उस वजह से जो है वो फिर से रीशेड्यूल करनी पड़ी है क्लास, तो थोड़ा टाइम लग गया। जल्दी से एक बार सब दोस्त बता दीजिए आवाज़ वगैरह क्लियर है, आप तक आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। मेन यार लाइव में ना, लाइव में यही मेन प्रॉब्लम रहता है कि आवाज़ का नहीं कंफर्म हो पाता। हाँ बस बस आ गई आ गई आ गई, चलो ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहले मैंने ये बोला था कि जैसे कि मैंने व्हाट्सएप पे, आप सभी को मालूम है, पोल क्रिएट किए थे, ठीक है। उससे पहले मोटिवेशंस, रिजवाना, बिलाल, हेलो हेलो सभी को गुड इवनिंग, वेलकम है आप सभी का। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे पोल क्रिएट किए थे जिसमें मैंने पूछा था कि मिक्स जीके पढ़नी है या टॉपिक वाइज। तो सभी का यही कहना था टॉपिक वाइज। तो चलिए सुन लो, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। उससे पहले हम 3 दिन जो हैं, 3 दिन 3 दिन और डेमो करेंगे मिक्स का, ठीक है। डेमो करेंगे मिक्स का आज का, और 2 क्लासेस और आएंगी इसके बाद जिसमें मिक्स जीके रहेगी। इसका रीज़न क्या है कि न्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा देख लें कि कैसा पढ़ा रहे हैं टीचर, या किस लेवल का क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो वो उस तरह से आप कह सकते हैं कि उनके लिए बस 3 दिन, 2 क्लासेस इसके बाद और आएंगी। फिर उसके बाद जो है हम अपना टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, और उसमें टॉपिक वाइज में 60 to 80 डेज के अंदर अंदर मेरे भाई वो आप सभी को जुड़े रहना है। इतने दिनों में आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो जीके में आपको करवा दूंगा, इतना प्रॉमिस है, इतनी गारंटी है, ठीक है। उसके बाद हम सिर्फ करेंगे प्रैक्टिस। तो चलो, ऑल इन वन धर्मेंद्र मेरे भाई, मोस्ट वेलकम। तो चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाइयों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक से संबंधित इनमें से कौन सा है। आप सभी भाइयों ने भी साथ साथ में आंसर जो है वो देते जाने, जिन जिन क्वेश्चंस के मालूम होंगे। जिनके नहीं मालूम होंगे घबराने की कोई बात नहीं है, उनका लिखते जाइएगा, नोट बना लीजिएगा, ठीक है। तो जिम्नास्टिक फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है। जिम्नास्टिक को आप वो मत समझिएगा कि जो जिम करते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, वो जिम्नास्टिक में नहीं आता, ठीक है। जिम्नास्टिक में कौन से आते हैं, जो ऐसे जंप्स करते हैं, करतब करते हैं, ठीक है, स्टंट्स करते हैं ना, उस टाइप के, थोड़े हाथों से, बाइक वाले स्टंट नहीं, नॉर्मल। तो उन्हें जो है वो जिम्नास्टिक कहा जाता है। तो इसमें दीपा जो है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही रहेगा, ठीक है। दीपा जो है ये आएंगे जिम्नास्टिक में, और जो कि बिलोंग करते हैं त्रिपुरा से। कहाँ से बिलोंग करते हैं मेरे भाई, त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं। उसके बाद साइना का मालूम है आप सभी को, बैडमिंटन खेलते हैं। कौन सा गेम है इनका, बैडमिंटन है। एक चीज़ और बता दूं, किसी भाई को कोई डाउट वगैरह रहे तो कमेंट बॉक्स, आप सभी को जैसे मालूम है, कमेंट बॉक्स में बता देने का, या मेरे को सीधा मैसेज कर देने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक है नंबर्स के, तो वहाँ पे भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बैडमिंटन की बात करें, इसमें 2 इंपॉर्टेंट का बातें हैं। कौन कौन से आएंगे, एक आएगा थॉमस और एक आएगा ऊबर। ये 2 कप्स का नाम याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। सिद्धू की बात कर ली जाए, यहाँ पे इंडस है, इंडस मत सिंधु लिखिए, ठीक है। तो पीवी सिद्धू जो हैं ये भी बैडमिंटन से संबंधित हैं। मिथाली राज जो है मेरे भाई, ये क्रिकेटर हैं। मिथाली राज क्या है, क्रिकेटर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाएगा ना तो बता दीजिएगा, ठीक है। लाइव चल रहा है, लाइव में भी आपके क्वेश्चंस दिख जाएंगे, डाउट दिख जाएंगे। उसके सिवा ऐसे भी आप बताएंगे तब भी बाद में भी देख लूंगा। बात की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नागा अर्जुनी केव्स जो है वो कहाँ पर है। नागा अर्जुनी केव्स जो है मेरे भाई वो कहाँ पर लोकेटेड है। नागा अर्जुनी तो हो गया एक, ये क्वेश्चन की बात। इसके सिवा 2 आपको केव्स और लिखवाता हूँ। कौन कौन सी, एक लिखो मेरे भाई, कौन सी, बादामी। लिखवाऊंगा आपको वही चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होगी, और या फिर आप कह सकते हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड उनके ऊपर क्वेश्चंस आए होंगे या आने के चांसेस होंगे, ठीक है। जो जो चीज़ें लिखवाऊंगा वो इंपॉर्टेंट होगी, इस बात का ध्यान रखें, नोट्स में ज़रूर लिखें। तो बात करते हैं सबसे पहले बादामी केव्स की। तो ये कहाँ पर है, कर्नाटक में मेरे भाई, कहाँ पे है, कर्नाटक में है। दूसरे नंबर अजंता एंड एलोरा केव्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी आप फिलहाल इतना याद रखिए कि ये महाराष्ट्र में है। बाकी डिटेल वीडियो में, स्टैटिक्स में हम जो है इनको कवर कर लेंगे, ठीक है, वो मत घबराइए। तो नागा अर्जुनी केव्स की बात की गई है मेरे भाइयों, तो ये कहाँ पे आ जाएंगी, ये आ जाएंगी बिहार में। और बिहार में कहाँ पे, गया के पास। गया आप सभी को मालूम है, गया जो है वो फेमस किस लिए है, बुद्धिज्म के लिए, ठीक है। बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट के रिलेटेड ये जगह है, इसलिए ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेनफॉल अकर्स, सिंपल सा है, तमिलनाडु में जो रेनफॉल होती है, ठीक है, विंटर्स के दिनों में, सिंपल बताता हूँ आपको, सर्दियों के दिनों में जो तमिलनाडु में रेनफॉल होती है मेरे भाइयों, वो
किन साइक्लोन की वजह से या किन मॉनसून की वजह से होती है। इसके ऊपर दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है साइक्लोन का जो कि इसमें आ जाएगा, और दूसरा बनता है कौन से मंथ में होती है। मंथ के ऊपर जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो होप है इस बार की मंथ की जगह साइक्लोन से पूछे। तो अगर बात की जाए साइक्लोन की, मॉनसून की, तो वो कौन सा रहेगा, नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून जो है वो बिल्कुल हमारा सही आंसर रहेगा इसमें। इस मॉनसून की वजह से जो है ये होती है। इसमें क्या होता है, सी से विंड्स जो होती हैं सी टू लैंड की तरफ मेरे भाई चलती हैं, जिस वजह से होती है रेनफॉल विंटर्स में, ठीक है। और मंथ की बात कर ली जाए तो मंथ है अक्टूबर। कौन सा मंथ, अक्टूबर मंथ, जो कि 10th मंथ होता है, ठीक है, अक्टूबर मंथ। और एक और इंपॉर्टेंट शब्द आता है इसमें स्पेशली, मैंगो शावर। आप सभी ने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, बता रहा हूं, ध्यान रखो। मैंगो शावर, मैंगो शावर सुन के ही आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंगो के रिलेटेड है कुछ, तो बिल्कुल सही है, ये मैंगो के रिलेटेड ही है, बस ये प्री मॉनसूनल शावर होता है। क्या होता है ये, प्री मॉनसून शावर होता है, ठीक है। प्री का क्या मतलब हो गया, पहले, मॉनसून से पहले आता है ये शॉवर, ठीक है। और कौन कौन सी जगह पे होता है, केरला में होता है, कर्नाटक में होता है, ठीक है। कोंकण, कोंकण महाराष्ट्र में एक जगह है भाई, वहाँ के आम बहुत फेमस हैं, ठीक है, कोकन, कोकन बोलते हैं ऐसे नॉर्मली, ठीक है, वहाँ पे होता है। और गोवा में होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आम की जो पैदावार है, या कह सकते हैं आप फ्रूट है, वो बड़े ही अच्छे लेवल से तैयार होता है पक के, इस वजह से। क्लियर, तो इसे जो है वो क्या कहते हैं, मैंगो शॉवर कहते हैं मेरे भाई। क्लियर है। क्वेश्चन जो भी होगा उसको हम अच्छे से पूरी डिटेल से कवर करते हुए चलेंगे, ताकि आपका कोई डाउट ना बचे, और उसके रिलेटेड का अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपके हाथ से ना छूटे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाउंड सी कऊ और ड्यूगोंग। सी कऊ और ड्यूगोंग जो है ये कहाँ पाए जाते हैं यार, इनके फोटोज़ नहीं लगा पाया मैं, बट ट्राई करूंगा नेक्स्ट से कि जो पीपीटीज बनाया करूंगा उनमें फोटोज़ दिखा दिया करूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा। गूगल पे सर्च कीजिएगा सी कऊ, दिख जाएगा, आप सभी ने देखा जरूर होगा बट ऐसे नाम नहीं मालूम होगा, ठीक है। तो सी कऊ, और ये ऐसे ना बड़ी जैसे सील होती है ना, जो समंदर में रहती है, पेंगुइन्स को खाती है, ठीक है, वैसी ही होती है उस टाइप की। तो सी कऊ और डोंगयांग जो है, ड्यूगोंग जो हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन जो है मेरे भाई वो भी मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इतना सा बात हो गई। लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप कहाँ है हमारा, यहाँ पे आ जाएगा लक्षद्वीप। गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये कहाँ पे है, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। गल्फ ऑफ काम्बट, ठीक है, ये गुजरात का है, आप सभी को मालूम है ना, ठीक है। तो ये गुजरात का है, ये कहाँ पे आ जाएगा, ये भी इधर ही आ जाएगा, कच्छ वाले साइड, सॉरी काम्बट कच्छ लिखिए, कच्छ आ जाएगा इधर गुजरात वाली साइड, ठीक है। फिर ये कौन सा ऑप्शन में, हाँ कोरमंडल कोस्ट, कोरमंडल कोस्ट ये वाला कोस्टल एरिया आ जाएगा जो तमिलनाडु का है, ये आ जाएगा तमिलनाडु का कोरमंडल कोस्ट। इतना सा क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि ये मिलते कहाँ पर है मेरे भाई। तो ये मिलते हैं एक तो गल्फ ऑफ मन्नार में, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा। इसके सिवा अगर दूसरे ऑप्शंस दिए हों, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे भी मिलते हैं, ठीक है, कच्छ पे भी मिलते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ पे भी मिलते हैं, और पाक बे पे भी मिलते हैं। क्लियर है। गल्फ ऑफ कच्छ ये वाला एरिया, गुजरात वाला एरिया, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार यहाँ पे आएगा। और अंडमान निकोबार से क्या क्वेश्चन बनता है, सबसे साउथेस्ट पॉइंट बताइए, तो इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार में आता है, अंडमान निकोबार में भी निकोबार में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया लॉर्ड महावीर नेशनल पार्क। यार देखिए ये लॉर्ड महावीर नेशनल पार्क है ना, तो ये महावीर नेशनल पार्क करके बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो है आप सभी कंफ्यूज भी हो सकती हो, ठीक है। बट देखिए तेलंगाना में भी है महावीर नाम से, गोवा में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉर्ड है, कई जगह पे भगवान है, तो इस तरह से जो है क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई इसमें हमें करना पड़ेगा। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये कहाँ पे रहेगा हमारा, गोवा में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। अगर महावीर नेशनल पार्क आ जाए, क्या आ जाए मेरे भाइयों, महावीर नेशनल पार्क आ जाए, तो वो आप कहाँ लिखेंगे, तेलंगाना, तेलंगाना में लिखेंगे। अगर क्वेश्चन बन जाए कि तेलंगाना जो है वो किसका पार्ट है, तेलंगाना जो है वो किस राज्य का पार्ट बना है, किस राज्य से छटकर जो है पार्ट बना है, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे सभी भाई।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे मैंने आपको एक चीज़ बता दी ना स्टार्टिंग में ही, वो समझ लीजिएगा, टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे बस 2 दिन के बाद। क्वेश्चन है बुदापेस्ट के रिलेटेड क्वेश्चन है। बुदापेस्ट जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? बुदापेस्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ बिच रिवर। बुदापेस्ट किस नदी के किनारे पर स्थित है मेरे भाइयों? बुदापेस्ट बुद्धिज्म के रिलेटेड मत समझ लीजिएगा कुछ, बुद्धिज्म के रिलेटेड कुछ मत समझ लीजिएगा, ये वैसा नहीं है, ठीक है। बुद्धिज्म से संबंधित ऐसा कुछ नहीं है। तो बुदापेस्ट जो है ये क्या चीज़ है एक्चुअल में? ये कैपिटल है मेरे भाइयों, ठीक है। कैपिटल है किसकी? कैपिटल ऑफ हंगरी। हंगरी देश आप सभी ने सुना होगा। हंगरी देश जो है उसकी कैपिटल है बुदापेस्ट, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि किस नदी के किनारे है इनमें से, तो ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन ए, डैनूबे रिवर जो है, डैनूबे रिवर, इसके किनारे बुदापेस्ट जो है वो सिचुएटेड है। पो क्या है भाई? पो नाम से भी कुछ होता है? बिल्कुल होता है मेरे भाई। पो क्या है? पो इटली में रिवर है, ये भी एक नदी है। कहाँ पर है? इटली में है। अब बात कर लेते हैं इटली की कैपिटल, भी बात कर लेते हैं लगे हाथ। तो इटली की कैपिटल हो जाएगी मेरे भाइयों रोम, रोम, ठीक है। तो बोल्गा जो है, बोल्गा भी है कुछ, बिल्कुल है, बोल्गा भी रिवर है। कहाँ पे है सर? तो बोल्गा है मेरे भाई रशिया में है। तो रशिया की कैपिटल आप सभी को मालूम है मॉस्को। क्या मिलता है रशिया में? किस लिए रशिया फेमस है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, हथियारों के, ठीक है। चलिए, डॉन करके आप बोलोगे सर डॉन भी कोई है? बिल्कुल भाई, डॉन करके भी रिवर है एक, डॉन भी रिवर होती है, रिवर्स के नाम भी होते हैं डॉन, जो कि फिर से कहाँ पे आ जाएगी? रशिया में ही आ जाएगी। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे भाइयों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी से संबंधित। एशियाटिक समाज जो है वो बंगाल में 1784 में 1784 में किसके द्वारा जो है वो बनाया गया था? क्लियर? इतना सा क्लियर है। अब बात करते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या था यार बनाने का। बना तो लिया हमने, घर बना लिया, घर बनाने का रीज़न क्या है? घर बनाने का रीज़न है कि मौसम अगर ख़राब हो, हमारे सर पे छत हो, हमें इर्द गिर्द से प्रोटेक्शन मिल सके। तो वैसे ही अगर एशियाटिक सोसाइटी बनाई है तो ये किस लिए बनाई है? सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मोटिव की, कि इसके पीछे का मोटिव क्या है। इन्होंने टारगेट किया है इसको ओरिएंटेड स्टडी में, ठीक है। इसमें क्या करना था? टू एनकरेज ओरिएंटल स्टडीज। अब आप बोलोगे सर ओरिएंटल स्टडीज क्या होती हैं? कोई बात नहीं, बता देते हैं। ओरिएंटल स्टडीज में क्या होती हैं, इन ये लोग जो हैं ये क्या करते थे पढ़ते थे, टीच अबाउट ईस्ट कल्चर। ईस्ट क्या? ईस्ट का जो कल्चर है, ठीक है, ईस्ट का कल्चर पढ़ते थे, ठीक है। वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ की लाइफस्टाइल, लोगों के बारे में एंड उनका इतिहास, इन सब चीज़ों के ऊपर उनका फोकस था एशियाटिक सोसाइटी बनाने के पीछे, क्योंकि बंगाल जो है वो भी ईस्ट की तरफ आता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो बनाई गई थी तो वहाँ के लोगों का रहन सहन, कल्चर, ये सब जो है इनके ऊपर मेनली जो उनका फोकस था। तो अगर बनाई किसने थी, बात करते हैं बनाई किसने थी, तो जॉन्स कहाँ है? विलियम जेम्स, हाँ विलियम जॉन्स है, ठीक है, जॉन्स, विलियम जॉन्स, विलियम जॉन्स जो है इसके द्वारा बनाई गई थी। 1784 भी जो है वो याद रख लीजिएगा, क्या 1784 में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली। भारतीय संसद का कौन सा सदन जो है जनता द्वारा सीधा चुना जाता है? डायरेक्ट जो है हम लोग जो है, मैं हो गया, आप हो गए, आपके भाई, आपके माता पिता, आपके चाचा, दोस्त, हम सब लोगों के द्वारा डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो हम किसको करते हैं वोट डायरेक्ट? कौन से सदन को करते हैं? हम करते हैं पीएम को करते हैं। तो पीएम जो है वो किसका हेड होता है? लोकसभा का होता है। किसका हेड होता है? लोकसभा का। तो आंसर क्या आ जाएगा? लोकसभा आंसर आ जाएगा। तो बात आती है लोकसभा के स्पीकर पे, कि लोकसभा का स्पीकर कौन है मेरे भाई? तो बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो बोलेगा कि सर नहीं बताया है, बता चुका हूँ, ठीक है। तो नाम जो है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आने दीजिए। चलिए, स्पीकर तो हो गया। आज हम लोकसभा और राज्यसभा के रिलेटेड कुछ नया पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल टेन्योर की बात कर ली जाए। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनका टेन्योर, टेन्योर क्या होता है? काम कितनी देर तक करेंगे, उनकी नौकरी कितनी देर तक होती है, तो वो 5 साल का उनका टेन्योर होता है, एक नंबर। फिर हम बात करेंगे कि सर उसमें मेंबर्स जो हैं उनकी जो भर्ती निकलती है उसमें कितने बंदे जो हैं वो भर्ती किए जाते हैं लोकसभा में।
तो लोकसभा में निकलती है 550 बंदों की भर्ती, ठीक है, जिसमें से 530 बंदे जो हैं वो स्टेट से लिए जाते हैं। कहाँ से लिए जाते हैं? स्टेट से लिए जाते हैं, राज्यों से, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर जो 20 बचे वो कहाँ से लिए जाएंगे? तो 20 लिए जाएंगे यूनियन टेरिटरीज, जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। तो 550 पद जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि सर इस समय करंटली जो है वो कितने बंदे हैं जो भर्ती हुए हैं इस समय लोकसभा में, कितने बंदे ड्यूटी दे रहे हैं, तो लोकसभा में करंटली 543 जो हैं वो प्रेजेंट में भर्ती हो चुके हैं, इनको सैलरी मिल रही है, ठीक है। बीच में 6-7 जो बंदे हैं वो हो सकता है कि उनको निकाल दिया हो नौकरी से या कुछ हो गया हो, वो बाद की बात है। करंटली 543 हैं, टोटल भर्ती निकलती है इनकी 550 बंदों की, ठीक है। 530 जो है वो स्टेट से आते हैं और 20 जो है वो यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं राज्यसभा की भर्ती की। आप बोलोगे सर राज्यसभा के भी फॉर्म निकल गए हैं भर्ती के, तो चलो अप्लाई कर देते हैं इसमें भी। बिल्कुल करते हैं। तो देखते हैं राज्यसभा में जो है वो कितनी पोस्टें निकली हैं। तो राज्यसभा में मेरे भाई निकली हैं 250। 250 बंदों की भर्ती करेगा राज्यसभा, ठीक है। जिसमें से 233 जो है 233 जो है वो मेरे भाई किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? वो सिफारशी आते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव से, स्टेट लेजिस्लेटिव से आएंगे, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर 250 हैं, पीछे कितने बच गए? पीछे बच गए कितने? पीछे बच गए 12 और 5 17, ठीक है, 17 बच गए। बट इनमें से 12 जो हैं 12 मेंबर जो हैं वो प्रेसिडेंट की सिफारिश से आते हैं। जो प्रेसिडेंट होगा, हमारा राष्ट्रपति होगा, वो सिफारिश करेगा और इन 12 मेंबर्स को लगवा देगा। ये 12 मेंबर्स कौन होंगे? 12 मेंबर्स कौन होंगे? जो स्पेशलिस्ट होंगे किसी किसी फील्ड में, स्पोर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, कुछ भी हो गया, उन फील्ड्स के जो हैं वो बंदे होंगे। और आप बोलोगे एक क्वेश्चन रह गया सर, वो भी बताइए कि अभी जो है वो कितने बंदे ड्यूटी दे रहे हैं? तो अभी मेरे भाई दे रहे हैं इसमें 245 बंदे जो हैं वो ड्यूटी दे रहे हैं। 5 बंदों को निकाल दिया इन्होंने। क्लियर है? समझ आ गया सब अच्छे से? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं रहा? क्वेश्चन नहीं मतलब इस जो ये जाल मैंने बुना है आप सभी के लिए, इसमें डाउट तो नहीं है ना किसी को? स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो बढ़ते हैं अभी हम नेक्स्ट की तरफ। यहां पे अब बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो बात की गई है चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन थे? मेन बंदा कौन था भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने का? भारत के संविधान में मेन भूमिका जो है वो किसकी थी? ठीक है, तो मेन भूमिका थी डॉक्टर B.R. अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी की मेन भूमिका थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही रहेगा हमारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, क्वेश्चन ये आता है, क्या क्वेश्चन आता है? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बताइए मेरे भाई कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भीमराव अंबेडकर थे। क्लियर है क्वेश्चन? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वर्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? वर्ड कौन सा भाई? वर्ड तो यहां पे लिखा ही नहीं है, क्वेश्चन मिसप्लेस हो गया मेरे से, ठीक है, थोड़ा सा रह गया। तो वर्ड लिख लो यहां पे रेड, ठीक है। रेड वर्ड लिख लो। तो रेड जो वर्ड है ये किससे संबंधित है? तो हम अभी क्या करेंगे, इसमें सारे जो स्पोर्ट्स दिए हुए हैं सभी के देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम बात करेंगे बैडमिंटन से। तो बैडमिंटन से क्या वर्ड आता है कि वर्ड बताओ। वर्ड जिसे हम शटल कॉक कहते हैं, शटल कॉक, ये पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है? तो मेरे भाई ये बैडमिंटन से संबंधित है। फिर टेनिस का अगर क्वेश्चन आ गया तो टेनिस में कौन सा वर्ड पूछेंगे? वो टेनिस में पूछेंगे स्मैश। स्मैश बताओ जी, स्मैश किससे संबंधित है? तो स्मैश मेरे भाई टेनिस से संबंधित है। कबड्डी में रेड आती है एक, ठीक है। फिर बॉकलाइन होती है, बॉकलाइन होती है, ठीक है। ये दो वर्ड्स जो हैं ये कबड्डी से पूछे जाते हैं। फिर एक कौन सा बच गया? एक बच गया हमारा वॉलीबॉल बच गया। तो वॉलीबॉल में बताओ जल्दी से, वॉलीबॉल में कौन सा वर्ड जो है वो आता है? तो अटैक लाइन, एक आ जाएगा अटैक लाइन वर्ड पूछ लिया जाता है कि बताओ अटैक लाइन किस खेल से संबंधित है। और दूसरा जो मेन पूछते हैं वो पूछते हैं फोर हैंड स्ट्रोक। फोर हैंड स्ट्रोक जो है वो दूसरा पूछ लेते हैं,
तो क्लियर। बैडमिंटन से रिलेटेड बर्ड और शटलकॉक, टेनिस से रिलेटेड स्मैश, कबड्डी से रिलेटेड रेड और बकल लाइन, और वॉलीबॉल से रिलेटेड अटैक लाइन और फॉरहैंड स्ट्रोक। चलिए जी, इसी के साथ हम अपनी स्ट्रोक को बढ़ाते हुए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी? प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई। मास और वेलोसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? क्वेश्चन समझ आ गया? मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा मोमेंटम। क्या आएगा मेरे भाई? मोमेंटम आएगा। MOMENTUM, मोमेंटम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बट आप बोलोगे सर आप तो पागल बना रहे हो, ऑप्शन में तो मोमेंटम है ही नहीं। तो मोमेंटम को मेरे भाई एज अ फोर्स भी हम ट्रीट करते हैं, बोलते हैं मोमेंटम इज आल्सो नाउन एज फोर्स। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है कि एसआई यूनिट भी बता दो अब सर लगे हाथ। मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है? तो kgm की पावर -1 जो है इसका होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who in the contempt of drafting committee addressed with a new bird drifting committee? ड्राफ्टिंग कमेटी हम सब सुनते आ रहे हैं। क्वेश्चन समझ गया कि नहीं समझा? अगर नहीं समझता ना क्वेश्चन इंग्लिश में तो हिंदी में पढ़ो भाई। हिंदी में किस लिए लिखी हुई है? मेहनत की हुई है मैंने यार लिख लिख के। ठीक है, तो हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश वाला नहीं समझता तो इन्होंने यही पूछा है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं उसको ड्रिफ्टिंग कमेटी करके भी किसी ने बोला था। तो वो किसने बोला था? बस इतना सा क्वेश्चन है, सिंपल। ठीक है, तो उसको किसने बोला था? नजीरुद्दीन। हाँ, नजीरुद्दीन अहमद बिल्कुल सही रहेगा। इनके आगे डॉक्टर भी लगता है, डॉक्टर नजीरुद्दीन अहमद। इनके द्वारा जो है वो ड्राफ्टिंग को ड्रिफ्टिंग कमेटी का जो एक वर्ड जो है वो दिया गया था, आप कह सकते हैं। क्लियर मेरे भाइयों। अगर क्लास अच्छी लग रही है ना तो एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा, लाइक कर दो यार। ठीक है, लाइक कर दो। इससे होगा क्या कि जो और भी बच्चे होंगे ना और स्टूडेंट होंगे उन तक थोड़ी रीच जो है वो पहुंच जाती है वीडियो की। वीडियो थोड़ा सा आप कह सकते हैं 10 बच्चों तक और पहुंच जाएगा। ठीक है, तो लाइक वगैरह कर दो। और जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लाइक कीजिए वीडियो को। तो क्वेश्चन है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नोन इन द डैश एज टाइफू। तो सिंपल सा, टैफू जो है वो कौन से देश में जो है साइक्लोन को कहा जाता है? ठीक है, किस देश के साइक्लोन को टैफू जो है वो कहा जाता है? क्लियर, किस देश के साइक्लोन को टैफू कहा जाता है? अरे भाई एक तो बहुत बड़ी गलती हो गई, यहाँ पे बच्चे आंसर्स भी दे रहे हैं और मेरे को आंसर्स अभी तक दिख ही नहीं रहे थे। मेरे को लग रहा था कि मेरा इंटरनेट का इशू था, आंसर दिख ही नहीं रहे थे। बिलाल, चेमयुंग, मनीष, ऑल इन वन, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो टैफू जो है मेरे भाई ये कहाँ का जो है वो साइक्लोन है? ठीक है, तो ये कहाँ का साइक्लोन आएगा टैफू? तो ये आ जाएगा जापान का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर एक कॉमन है टाइफोन करके। ये फिलीपीन वाले भी यही कहेंगे, साउथ कोरिया वाले भी इसको यही कहेंगे, चाइना वाले भी यही कहेंगे। तो ये सबका कॉमन आ जाएगा टाइफोन साइक्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर हो। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूज़पेपर केसरी वाज पब्लिश्ड बाय वोम। न्यूज़पेपर जो केसरी है ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? तो इनके द्वारा दो जो है आते हैं इंपॉर्टेंट। एक कौन सा आता है? एक आता है केसरी और एक आता है मराठा। MARATHA, मराठा। ठीक है, एक केसरी आ जाएगा और एक मराठा आ जाएगा मेरे भाई। क्लियर है? ये दोनों किसके द्वारा किए गए थे? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो है दोनों किए गए थे। तो जो केसरी है ये कौन सी लैंग्वेज में था? तो केसरी लिखा गया था मराठी लैंग्वेज में। मराठी लैंग्वेज कहाँ है मेरे भाइयों? तो हमारे भाई जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनकी लैंग्वेज है मराठी। तो अब बोलोगे सर मराठा भी फिर वही होगा, बट नहीं। मराठा जो है, मराठा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता था। मराठा कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता था? मराठा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता था। अब बोलोगे सर कब लिखा गया था, कब पब्लिश हुआ था? तो 1907 लिख लो मेरे भाई। क्या लिख लो? 1907 लिख लो। 1907 में जो है ये पब्लिश हुए थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा मेरे भाई? रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है वो 1995 में जो है वो स्टार्ट हुआ था। सिंपल,
बस इसका इतना ही याद रखिए, ठीक है। 15 अप्रैल 1995 को जो है ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन, कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, वृद्धि हार्मोन ग्रोथ वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन सी ग्रंथि, कौन सा ग्लैंड सीक्रेट कर लेता है, ठीक है। तो बता दीजिए जल्दी से, बता दीजिए जल्दी से, ऑप्शन नंबर बी बोलोगे सर, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कर लेता है हार्मोन को सीक्रेट। तो चलिए कोई बात नहीं, इसके सिवा यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है, एक और इंपॉर्टेंट रिलेटिव आए हुए हैं, वो है एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड क्या है, ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन, कौन से, प्रोड्यूस हार्मोन कौन से वाले, जो रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट का मतलब समझते हो ना, ठीक ठाक रखना, बैलेंस बना के रखते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का, एक नंबर मेटाबॉलिज्म आ गया, फिर दूसरे नंबर पे आ गया इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम पता चला था कोविड-19 में क्या होता है, इम्यून सिस्टम किसका स्ट्रांग था और किसका वीक, जिनका स्ट्रांग था उनको कोविड नहीं हुआ होगा, जिनका वीक था मेरे भाइयों का उनको कोविड लपट गया होगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर जिसे हम बीपी बोलते हैं, ठीक है। ये सब जो मेन मेन चीज़ें, मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर, इन सभी को रेगुलेट करता है एड्रीनल ग्लैंड। क्लियर। और आंसर क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एज एसिटिक एसिड, कौन सा एसिड है जिसे नॉर्मली हम एसिटिक एसिड कहते हैं, और वो एक कार्बोजाइलिक ग्रुप से जो है एसिड का, उससे बिलोंग करता है। तो एथोनिक एसिड ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं। कहाँ गया मेरा भाई एसिटिक एसिड, यहाँ पे आ जाइए आप, अपना फॉर्मूला बताइए। तो लीजिए सर, हमारा फॉर्मूला है CH3COOH, ये हमारा फॉर्मूला है, याद रखिएगा। फिजिक्स में आ जाएगा, याद रखिएगा, केमिस्ट्री में आ जाएगा, साइंस में आ जाएगा, 1 नंबर दे के जाएगा या 2 नंबर दे के जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर हो, हिल्स आर डेवलप्ड, हिल्स एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वर स्टार्टेड ड्यूरिंग, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो कौन से पंचवर्षीय योजना में जो है वो स्टार्ट किया गया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आपको मैंने कितनी करवाई हैं 5 ईयर प्लान, पहले 4 की पहले 5, पहले 4-5 करवा चुका हूँ, ठीक है। चलिए इनका ना मैं एक ऐसा करूँगा, एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरे 12 5 ईयर जो प्लान है ना, 12 5 ईयर प्लान, वो एक ही वीडियो में सारे कवर कर लेंगे एक दिन, ठीक है। वो कोई किसी दिन देखते हैं, बीच में टाइम निकाल के एक्स्ट्रा जो है वो वीडियो ला देंगे, तो उसमें कवर कर लेंगे। तो अभी बात कर रहे हैं हिल एरिया डेवलपमेंट प्लान की, तो ये किस वाले में आया था मेरे भाई, हिल एरिया जो है ये आया था 5th 5 ईयर प्लान में। कौन से में, 5वें नंबर का प्लान कहाँ है, यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे आया था। और वर्ष की बात करते हैं सबसे पहले कि कौन सा टाइम पीरियड था इसका, 1974 से लेके 1979 तक का जो टाइम पीरियड है, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है, बिल्कुल सही रहेगा। अब आप बोलोगे सर कौन कौन से स्टेट्स में आया था, कौन कौन से एरियाज में आया था, तो सबसे पहले लिखिए यूके। यूके कौन सा, उत्तराखंड वाला, यूनाइटेड किंगडम वाला नहीं, 1 नंबर वो। दूसरे नंबर लिखिए हमारा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जिसे हम कहते हैं। तीसरे नंबर पे लिखिए असम, और 4th नंबर पे लिखिए तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु की, जिसकी हमने पहले चर्चा भी कर ली है तमिलनाडु की स्टार्टिंग के क्वेश्चन में। तो ये मेनली 4 स्टेट्स हैं जिनके ऊपर जो है फोकस किया गया था, क्योंकि यहाँ के जो हिली एरियाज थे उनमें डेवलपमेंट की गई थी, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, इंटरनेट पहुंचाना, सिग्नल्स पहुंचाना, ये वो चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं, रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। पानी पहुंचाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पानी, टैप का पानी पहुंचाना, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है इस प्रोग्राम में कवर हुई थी। क्लियर मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर किया जाए। ड्राफ्टिंग कमेटी से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको कवर करेंगे, सबको कवर करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। ड्राफ्टिंग कमेटी वाज एस्टैब्लिश इन द डैश ईयर टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है मेरे भाई किस वर्ष में इस्टेब्लिश हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए, संविधान का मसौद तैयार करने के लिए प्रारूप समिति की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो 19 कौन सा 1945, बिल्कुल सही रहेगा क्या, 6 7 या 9, तो 1947, 29 ऑफ अगस्त
एंड 1947 मेरे भाइयों बिल्कुल जो है वो सही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ते हैं अपनी क्लास के आज के लास्ट, अंतिम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लोधा वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन डैश स्टेट। लोधा वाटरफॉल जो है वो कौन से राज्य में है, ठीक है, कौन सी स्टेट में है। चलिए, तो लोधा वाटरफॉल जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं झारखंड में है। कहाँ पे है, झारखंड में है। तो चलो आज झारखंड की जो है थोड़ी सी सैर करते हैं, थोड़ा घूमते हैं झारखंड को। क्लियर। तो सबसे पहले झारखंड जो है वो किस रिवर पर है, कौन सी नदी के किनारे पर है, तो झारखंड है बुरहा रिवर के किनारे पे। झारखंड की यात्रा जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, सभी दोस्त कमर पेटी बांध लें, तो अभी आगे चलना शुरू कीजिए। रिवर आ गई बुरहा रिवर। डांस जो है, अगर कोई भाई हमारे साथ झारखंड के जुड़े हुए हैं तो बताओ भाई, अपने डांस बता दो जल्दी से। ठीक है, तो डांस इनका बहुत सारे हैं, बट हम जो है मेन मेन करेंगे चनू डांस। ठीक है, चनू डांस आ जाएगा। फिर मंदिर भी बता दो भाई, टेम्पल्स बता दो, घूमना फिरना है, गए हैं तो देवी देवताओं के दर्शन भी तो करेंगे। तो एक आ जाएगा बेदीनाथ, बेदीनाथ आ जाएगा एक, और दूसरा आ जाएगा हरिहरा, हरिहर धाम। ये आ जाएंगे दो इंपॉर्टेंट टेम्पल, कहाँ के, झारखंड के। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर इतना कुछ बता रहे हो, कैपिटल तो बता दो, राजधानी तो बताओ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लो मेरे भाई, रांची जो है इसकी कैपिटल रहेगी। ठीक है, फिर आपको कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैपिटल भी बता दी, एक चीज़ तो आपने बताई नहीं, नेशनल पार्क नहीं बताया। तो नेशनल पार्क भी लिख लो, नेशनल पार्क लिख लो बेल्टा। ठीक है, बेल्टा नेशनल पार्क लिख लो, या फिर इसके बाद लिख लो दालमा एंड हजीरा बाग वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर। ये हो गई हमारी झारखंड की यात्रा, जिसमें कि हमने पहले सबसे पहले नदी में नहाए, कौन सी नदी में, बुरहार नदी में। फिर हमने उसके बाद नहाने के बाद डांस किया, कौन सा डांस किया, चाऊ डांस किया। फिर जब थक थक गए तो हमने बोला चलो अभी दर्शन करके आते हैं। तो सबसे पहले हम गए बेदीनाथ मंदिर में, फिर गए हरिहर धाम में। फिर उसके बाद बोला कि यार इतना घूम लिया, अभी कैपिटल में भी चलते हैं, तो रांची की खूबसूरती देखने हम वहाँ भी चले गए। अब जब सब मोह माया देख ली तो अब हमने बोला कि अंत में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे नेचर में। कहाँ जाएंगे, नेचर में, प्रकृति के पास जाएंगे। तो हम चले गए बेल्टा नेशनल पार्क घूमने, दालमा और हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमने। तो ये सब हम जब घूम के आ गए तो तब तक हमारी क्लास का समय जो था वो हो चुका था। क्या था, समय हो चुका था। तो आपसे अभी सर लेंगे इजाज़त। तो बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्लास जो है मेरे भाइयों कैसी लगी, मज़ा आया कि नहीं आया। ठीक है, और टॉपिक वाइज जो है आपको क्लासेस, दो क्लासेस और चलेंगी डेमो, उसके बाद जो है वो टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज आप कह रहे हैं वो हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वो टॉपिक वाइज हम स्टार्ट कर देंगे, अभी बस दो क्लासेस और देंगे। और ट्राई कीजिएगा मेरे भाइयों की, जो आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उनके साथ वीडियोस वगैरह शेयर कीजिए, ताकि थोड़े से बच्चे जो हैं वो और जुड़ जाएं हमारे साथ, जो कि हमें अच्छा भी लगेगा देखने में और थोड़ा ठीक भी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो ट्राई कीजिए, शेयर वगैरह कीजिए करिए वीडियो को, और लाइक जो है मेरे भाइयों किया करिए वीडियो को। बाकी आपके भरोसे और ऊपर वाले के भरोसे। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे कल फिर से नई क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दो मेरे भाइयों। बिलाल थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। चेम यूंग गुड नाइट, गुड नाइट प्रदीप, वेरी नाइस वीडियो सर। बिलाल ऑल इन वन, चाऊ। ओके मेरे भाइयों, तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए क्लास में, अभी तक बने रहने के लिए, भरोसा दिखाने के लिए। ये भरोसा जो अभी आप दिखा रहे हो इसको कंटिन्यू कीजिएगा। आई प्रॉमिस कि आपको ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे या टाइप्स नहीं होंगे जो आपको एग्जाम में देखने को ना मिले। ऐसा तो नहीं कहता कि पूरा का पूरा पेपर मेरा पढ़ाया हुआ आएगा, बट हाँ ऑलमोस्ट आ जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको सब चीज़ें जो है वो कवर करवा दूंगा। तो ठीक है मेरे भाइयों, गुड नाइट सभी दोस्तों को। आराम से खाइए पिए सो जाइए, रिवीजन जरूर कीजिएगा और नोट्स जरूर बना लीजिएगा। तो मिलेंगे कल फिर से नई क्लास में, तब तक के लिए मेरे भाइयों जय हिंद जय भारत।